बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन चैनल पर खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू जमात सोम के अंदर कालम वाले सवाल पढ़ेंगे। यानी जिन जिन असबाक में कालम वाला पोर्शन आ रहा है, आज हम वो असबाक पढ़ेंगे। सबक नंबर 2, नात, शायर ख्वाजा आबद निज़ामी। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। स्टूडेंट्स, अपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ रंगों की लाइनें हैं जो मुख्तलिफ़ शेरों को आपस में मिला रही हैं। तो जो एक रंग की लाइन होगी वो दो शेरों को आपस में मिला रही होगी, और बाकी जो दो शेर होंगे उनकी लाइन मुख्तलिफ़ रंग की होगी। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों के जो शेर हैं वो आपस में मिक्स ना हो जाएं, मिल नहीं जाएं, और आप लोग कंफ्यूज ना हों। कॉलम अलिफ में पहले नंबर पे जो मिसरा है वो है, घटा रहमत हक की आखिर उठी, ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यानी पहले मिसरे को कॉलम बे का जो तीसरा मिसरा है उसके साथ मिलाया जा रहा है काले रंग की लाइन के साथ, और तब ये शेर मुकम्मल हो जाता है। घटा रहमत हक की आखिर उठी, ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी। नंबर 2 पे है, बुराई थी हर शय पे छाई हुई, तबाही थी दुनिया पे आई हुई। पीले रंग की लाइन इन दो मिसरों को आपस में मिला रही है। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, बुरे पूरी दुनिया के हालात थे। गुलाबी रंग की जो लाइन है इन दो मिसरों को आपस में मिलाकर शेर मुकम्मल कर रही है। बड़ी शान वाले हमारे नबी, कि सबके नबी हैं हमारे नबी। सब्ज़ रंग की लाइन इन दो मिसरों को आपस में मिला रही है। बड़ी शान वाले हमारे नबी, कि सबके नबी हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबक नंबर 5, सब हैं ख़ास। इसमें स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ तस्वीरें हैं और साथ में कॉलम बे के अंदर उनके काम बताए जा रहे हैं कि वो तस्वीर में जो आदमी दिखाया गया है वो कौन सा आदमी दिखाया गया है और वो क्या काम करता है। सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ में दी हुई तस्वीरों को कॉलम बे में दिए हुए मुतल्लिका कामों से मिलाएं। कॉलम अलिफ में तस्वीरें हैं और कॉलम बे में उनके काम हैं, और जो उनका आपस में काम है तस्वीर का और जो लिखा हुआ है काम, उनको आपस में मिलाना है। पहली तस्वीर पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे खाक रोब हैं जो सफाई कर रहे हैं, और इनका काम क्या होता है? गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई करता है। यानी पहली तस्वीर सब्ज़ रंग वाली लाइन के साथ मिल रही है, दूसरे वाले काम के साथ गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई करता है। काले माले में दूसरे नंबर पे जो तस्वीर है वो लोहार की है, जो लोहे की चीज़ें बना रहा है। गुलाबी रंग की लाइन इसके काम को इसके साथ मिला रही है, लोहे के औजार बनाता है। इसी तरह से इसी कॉलम के कुछ हिस्से इस तस्वीर के अंदर हैं। पहले नंबर पे जो है वो आप इसकी यूनिफॉर्म से, इसकी वर्दी से देख रहे हैं कि ये फ़ौजी जवान है। इसके काम को काले रंग की लाइन इसकी तस्वीर के साथ मिला रही है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है। यानी जैसे हमारे फ़ौजी जवान होते हैं वो हमारे मुल्क की, हमारे वतन की सरहदों की हिफाजत करते हैं। इसी में अगली जो तस्वीर है उसमें एक मशीन है और एक आदमी कपड़े सिलाई कर रहा है। यकीनन ये दर्जी है। और एक ब्राउन जो भूरे रंग की लाइन है वो इसकी काम को इसके साथ मिला रही है, कपड़े सीता है। दर्जी क्या करता है? कपड़े सीता है। आखिरी तस्वीर है, इसमें एक मोची दिखाया जा रहा है जो जूते मुरम्मत कर रहा है, और इसके काम को इसकी तस्वीर के साथ मिलाने वाली रेड कलर की लाइन है, सुर्ख लाइन है, जूते बनाता और मुरम्मत करता है। अगला सबक नंबर 7 है, हम क्यों भूल जाते हैं? क्या भूल जाते हैं? यानी ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करना हम क्यों भूल जाते हैं। इसमें सवाल नंबर 3 है, कॉलम अलिफ में दिए हुए अल्फाज को कॉलम बे में दिए हुए मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। जैसे पिछले सबक में हमने देखा था कि कॉलम अलिफ में तस्वीरें थी और कॉलम बे में मुतल्लिका उनके काम थे और उनको मिलाया था। अब इसमें यह है कि कॉलम अलिफ में
कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनको उनके मुतल्लिका अल्फाज से मिलाना है जो कॉलम बे में दिए गए हैं। पहले नंबर पे है सुर्ख बत्ती। अब सुर्ख बत्ती में इसकी जो मैंने लाइन मिलाने वाली बनाई है वो भी सुर्ख रंग की ही है। सुर्ख बत्ती वाली लाइन देखिए, वो तीसरा नंबर पे जाकर कॉलम बे में मिल रही है, रुक जाना। ये जब सुर्ख बत्ती जलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि रुक जाएं, अपनी गाड़ियों को रोक लें। नंबर 2 पे है फुटपाथ। गुलाबी रंग की लाइन मिला रही है इसको, इसके मुतल्लिका लफ्ज़ से पैदल चलना। फुटपाथ पे हम क्या करते हैं, पैदल चलते हैं। तीसरे नंबर पे है सब्ज़ बत्ती। सुर्ख बत्ती की तरह इसकी लाइन भी मैंने सब्ज़ रंग की बना दी है ताकि थोड़ी बहुत आपस में इनकी मैचिंग हो जाए। सब्ज़ बत्ती कॉलम बे में दूसरे नंबर पे मिल रही है चल पड़ना के साथ। नहीं, सब्ज़ बत्ती का मतलब होता है कि जब सब्ज़ बत्ती, सब्ज़ रंग की जो लाइट है वो ऑन हो जाए तो इसका मतलब है कि चल पड़ें, अपनी गाड़ियाँ चला लें। आगे है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनी होती है? जो ज़ेब्रा की तरह प्यारे बच्चों लाइंस बनी होती हैं, सफ़ेद और काले रंग की धारियाँ बनी होती हैं, इसका मतलब होता है सड़क पैदल पार करना। कि यहाँ पे आप जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो आप सड़क पैदल पार कर सकते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलते हुए। सबक नंबर 8 है शाम। सवाल नंबर 2, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। अब इसी पिछले सबक की तरह जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं नात वाला, उसमें भी शेर मुकम्मल किए थे, इसमें भी हम शेर मुकम्मल करेंगे। एक एक मिसरा कॉलम अलिफ के अंदर है और दूसरा उसका मिसरा कॉलम बे में है। इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ रंगों की लाइनें हैं वो शो कराएंगी कि कौन सा मिसरा किसके साथ मैच हो रहा है। पहले नंबर पे है फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे। पीले रंग की लाइन इन दो मिसरों को आपस में मिलाकर शेर मुकम्मल कर रही है। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे। नंबर 2 पे है हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। गुलाबी रंग की लाइन ने इन दो मिसरों को आपस में मिलाया है। मुसाफिर ने खोली सराम कबर, है परदेस में जो यही उसका घर। सुर्ख रंग की जो लाइन है उससे शेर मुकम्मल किया है इन दो मिसरों को मिलाकर। आखिरी है गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। वही तकरीबन सब्ज रंग की ये भूरे रंग की लाइन है ये जो इन दो मिसरों को आपस में मिला रही है। गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। इसी तरह से सबक नंबर 17 है हमने देखा एक रोबोट। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और रोबोट भी बन रही है जो इंसानों की जगह मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। अब इसमें भी हमने दो मिसरों को आपस में मिलाकर शेर मुकम्मल करने हैं। कॉलम अलिफ में पहले नंबर पे है धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो। पहले नंबर पे जो सब्ज रंग की लाइन है वो कॉलम बे में दूसरे नंबर वाले मिसरे को मिला रही है आपस में। तो पूरा शेर बनता है धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो। नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थीं जैसे अखरोट। पीले रंग की लाइन दो मिसरों को मिला रही है। फिर शेर दोबारा पढ़ती हूँ मैं ये। नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थीं जैसे अखरोट। तीसरे नंबर पे गुलाबी रंग की लाइन है फ़ौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट। फ़ौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट। चौथे नंबर पे है हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। चौथे नंबर पे जो सुर्ख रंग की लाइन है वो इन दो मिसरों को आपस में मिलाकर शेर मुकम्मल कर रही है। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। इसी तरह प्यारे बच्चों
इस पूरी बुक में, इस पूरी किताब में हमारे पास कॉलम वाले सिर्फ़ यही असबाक थे जो हम कर चुके हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। प्राइमरी एजुकेशन चैनल पर आने का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।